जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई आर्मी एओसी भर्ती 2025। जी हाँ, आर्मी एओसी भर्ती है, ये परमानेंट वाली भर्ती है। आप ये मत समझ जाना कि साहब ये अग्निवीर की तरह ही है क्या 4-5 साल के लिए। नहीं, ये परमानेंट भर्ती होती है आर्मी एओसी वाली। ठीक है जी। अगर आप ओरेज हो चुके हैं कि भाई उसमें तो हम जा नहीं सकते, तो अब एज हमारी बची नहीं है, तो अब क्या करें, तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं, इस भर्ती में फॉर्म लगा सकते हैं। इसमें एज अच्छी खासी मांगी जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और इसमें हाइट वगैरह, सीना वगैरह इसकी भी झंझट नहीं रहती है। और इसमें अनेक पदों पर भर्तियां आती हैं। एमटीएस, ट्रेड्समैन, मैट हो गया, जीडी हो गया, ठीक है, और तुम्हारे फायरमैन हो गया। इसमें अनेक पदों पर भर्ती आती रहती है। अगर आपका सपना है आर्मी, तो इसमें आप आराम से जा सकते हैं। और एज में भी खूब अच्छी खासी छूट मिलती है, और हाइट वगैरह में भी खूब अच्छी खासी छूट मिलती है। और पूरी जानकारी की बात करेंगे, इसमें फिजिकल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, कि अब जो फिजिकल होता है इसका हाइट, सीना, लंबाई, दौड़, जो भी है इसमें पूरी की पूरी जानकारी फिजिकल की आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसमें बात करेंगे। और इस भर्ती में, आर्मी एओसी भर्ती में, महिला और पुरुष ऑल इंडिया के फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आर्मी एओसी भर्ती एक ऐसी है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए भर्तियां निकलती हैं। चलो सब हम बात करते हैं अब इसकी। आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स भर्ती 2025 एओसी आर्मी परमानेंट भर्ती। फिजिकल में क्या क्या होगा उसकी भी जानकारी देंगे। एमटीएस, फायरमैन, ट्रेड्समैन, मैट, इनकी तमाम की चर्चा करेंगे। फिजिकल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष के लिए ये भर्ती आती रहती है, हर साल ये भर्ती आती रहती है ऑल इंडिया महिला पुरुष के लिए। ठीक है जी। चलो अब फिजिकल के बारे में, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये है अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं साहब। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। बिल्कुल। अब इसमें देखो, आर्मी एओसी 2024 की भर्ती है। अक्टूबर एओसी आर्मी की 2024 की भर्ती है। अक्टूबर में इसके जो है नोटिफिकेशन की जो रिलीज की गई थी वो आई थी भाई। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो अब हम इस पे बात करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। हाँ, ये जो भर्ती है, ये भर्ती आ चुकी है तुम्हारी, इसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट थी, वो लास्ट डेट थी तुम्हारी 22 दिसंबर 2024, यानी कि 22 दिसंबर 2024 इस भर्ती की लास्ट डेट थी। जिसने इसमें फॉर्म भरा है उसका होगा फिजिकल साहब। पहला स्टेज होता है फिजिकल का, नंबर 1 होता है इसमें पहले फिजिकल। पहले क्या होता है साहब इसमें, अरे मिटनता क्यों है भाई, सबसे पहले होता है साहब इसमें फिजिकल, और नंबर 2 पर होता है इसमें एग्जाम। ठीक है, तो पहले तो आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा। तो फिजिकल के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हम समझेंगे। देखो, ये जो भर्ती आई है इसमें फायरमैन के कितने क्या पद हैं, इसमें टोटल 247 पद हैं भाई। और इसमें जो लेवल 2 की वेतन मिलती है 19,900 से 63,200, ये है फायरमैन 10वीं पास। ठीक है। एमटीएस की जो भर्ती है इसमें 11 पद आए हैं टोटल, और ये 18,000 से 56,000 वेतन रहता है। लेवल 1 का वेतन मिलता है इसमें एमटीएस का। और जो ट्रेड्समैन मैट है, इस ट्रेड्समैन मैट में जो भर्ती आई है वो 389 पदों पर भर्ती है। इसमें भी लेवल 1 का वेतन है 18,000 से 56,900। ये भर्ती तो, इसके फॉर्म तो भरवाए जा चुके हैं, लेकिन अब इसके फिजिकल चलने वाले हैं। फिजिकल में क्या क्या होगा उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं साहब। ठीक है, बिल्कुल साहब। चलो जी, अब हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक मिनट भाई, आगे जो अपनी जो काम की चीज़ है वहाँ पर हम रुकेंगे भाई, उसी को देखेंगे जो अपने काम की चीज़ है। और इसमें अलग अलग प्रकार से भर्ती आती है, अलग अलग राज्य के हिसाब से आती है। जैसे देखो स्टेट मैं आपको बताऊं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, जिसमें ये रहे पद आपके अलग अलग। एमटीएस के 9 पद हैं, ट्रेड्समैन मैट के 330 पद हैं, फायरमैन के 71 पद हैं। इसी प्रकार से दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसमें फायरमैन के 46 पद हैं। इस प्रकार से और भी पद आते हैं इसमें। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख में देखो एमटीएस का 1 है, फायरमैन के 34 है। ठीक है, इस प्रकार से ट्रेड्समैन मैट के 8 हैं। ये अलग अलग पद आते हैं इसमें। और हर राज्य में ये भर्ती आती है। जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में एमटीएस का 1, फायरमैन के 47, ट्रेड्समैन के 40।
राजस्थान और गुजरात में देखो फायरमैन के 22 पद हैं, ट्रेड्समैन मैट के 11 पद हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें फायरमैन के 17 पद हैं और वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम फायरमैन के 10 पद हैं। इस प्रकार से अलग अलग पदों पर भर्ती आती रहती है। अब ये 2024 में भर्ती आई है, ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें जो एज वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे ये मटेरियल असिस्टेंट की एज है, ठीक है, यहाँ पर इनकी योग्यता दे रखी है। फिर ये सिविल मोटर ड्राइवर की है, इसमें देखो आप मोटर ड्राइवर में जो है 18 से 27 साल एज मांगी गई है और इसमें छूट भी मिलती है। छूट किस प्रकार से मिलती है? एससी और एसटी को तो मिलती है साहब 5 साल की छूट और ओबीसी को मिल जाती है 3 साल की छूट। और इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। लेकिन सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास में होना चाहिए और हैवी लाइसेंस भी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ड्राइविंग में, ठीक है, ये इसके लिए मांगा गया है साहब, ठीक है। और भी जो पद होते हैं इसमें, इस प्रकार से ये भर्ती आती रहती है। अब इसमें हम बात करेंगे फायरमैन के लिए, तो फायरमैन के लिए जो बात करेंगे वो देखो, अब फायरमैन में 18 से 25 साल एज है और SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट मिलती है। केवल और केवल 10वीं पास इसमें मांगा जाता है, केवल और केवल 10वीं पास इसमें मांगा जाता है फायरमैन में। और इसमें अब 18 से 25 तो है ही है, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। तो OBC वाले तो 28 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर पाएंगे ना, बिल्कुल, है तो आर्मी ही ना, आराम से फॉर्म भर पाएंगे, बिल्कुल साहब भर पाएंगे फॉर्म तो। और वही बात यहाँ पर आती है तुम्हारी कौन सी वाली, ये MTS में देख लो, ट्रेड्समैन मैट में देख लो, ये MTS और ट्रेड्समैन मैट में देखो, MTS में भी वही 18 से 25 साल है, छूट भी मिलेगी। ट्रेड्समैन मैट में भी 18 से 25 साल है, छूट भी मिलेगी। और इसमें भी 10वीं पास मांगा गया है और यहाँ पर भी 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आराम से इनमें फॉर्म लगा सकते हैं, ट्रेड्समैन मैट में भी, MTS में भी, केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है। फिर साहब ये क्या दे रखा है, ये तो ऐच्छिक है। अगर आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी अच्छी बात है। यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं। अगर इस ट्रेड का आपको ज्ञान है, ट्रेड्समैन मैट में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, कुछ सर्टिफिकेट है, तो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्राथमिकता मिल जाती है फिर उसको, ठीक है। जैसे भाई दोनों की बराबर छूटती है तो फिर पहले किनको लेंगे, पहले फिर उसको ले लेते हैं जिनके पास ये कुछ एक्सपीरियंस वगैरह होता है, उसको पहले ले लेते हैं। जैसे बराबर कंडीशन में छूटती है ना परसेंटेज कि भाई कट ऑफ बराबर गई है, अब इनमें 2 में से किसको लें, तो फिर उसमें अगर किसी के पास में सर्टिफिकेट या डिग्री, डिप्लोमा या अनुभव कुछ होता है तो वो लगाता है, तो फिर उसको ले लेते हैं। अगर आपके पास भी कोई अनुभव वगैरह हो, MTS से संबंधित कहीं पर आपने काम किया हो, तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी वगैरह लगा सकते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा, छूट मिल जाएगी बाद में फिर, ठीक है। कट ऑफ के समय होता है ये, वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। और ये भर्ती अब निकल चुकी थी, 21 दिन का टाइम दिया गया था भाई इसमें। अब तो इसके फिजिकल चलेंगे, ठीक है, फिजिकल चल भी रहे हैं इसके, ठीक है जी। तो चलो अब फिजिकल की बात करेंगे। बाकी ये रही एज की छूट जो मैंने आपको बताई थी। एज में SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिल जाती है इसमें, ठीक है साहब। चलो जी, ये इस प्रकार से भर्ती होती है। और इसमें अब हम बात करेंगे अपने फिजिकल वगैरह की, फिजिकल से संबंधित जो बात है वो करेंगे। अब देखो सबसे पहले ये अलग अलग दे रखे हैं, इसमें अलग अलग मैटर है भाई ये, हाँ ये है फायरमैन का। तो फायरमैन का जो फिजिकल है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसको आप अच्छी प्रकार से समझ जाइए, हाँ समझो भाई। फायरमैन का जो फिजिकल है वो थोड़ा हार्ड होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष की, सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष के फिजिकल की, फिर उसके बाद में महिला के फिजिकल की बात करेंगे। तो पुरुष में जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है और ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, यानी कि वो ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 162.5 सेमी के भी हैं तो भी वो पास हो जाएंगे, ठीक है। वैसे पुरुष की हाइट 165 मांगी जाती है फायरमैन के लिए। और इनमें सीना 81.5 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 50 किलो कंप्लीट होना चाहिए। और जो दौड़ होगी वो 1600 मीटर दौड़ होगी साहब। कितनी मीटर होगी? 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट का। कितना टाइम मिलेगा साहब? 6 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो महिला कैंडिडेट है उसको फिर देखो 8 मिनट और 26 सेकंड का टाइम मिलेगा। दौड़ वही 1600 मीटर की रहेगी, वही 1600 मीटर की दौड़ महिलाओं की है और वही 1600 मीटर की दौड़ पुरुष की है। लेकिन पुरुष को समय 6 मिनट का मिलेगा और महिला को समय 8 मिनट और 26 सेकंड का मिलेगा।
8 मिनट में आराम से ये पास कर सकती हैं 1600 मीटर महिलाएं। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको छूट मिल जाती है, जैसे 40 साल तक के हैं तो 7 मिनट, 40 से 45 साल के हैं तो 7 मिनट 48 सेकंड, 45 साल से ऊपर हैं तो 9 मिनट 22 सेकंड का समय इनको मिल जाता है भाई। और फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये होती है, ये जो कंडीशन है ये देखो महिला पुरुष दोनों के लिए है, ये बहुत हार्ड कंपटीशन होती है। इसमें 63.5 किलो वजन उठा करके 183 मीटर चलना पड़ता है, 96 सेकंड का समय दिया जाता है। ये देख सकते हो आप, ये 63.5 किलो वजन है जो नहीं उठ पाता है हर बच्चे से, ठीक है ना। तो ये अगर कोई उठा सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है तो आपका फिजिकल पास हो जाएगा। 63.5 किलो वजन उठा के 183 मीटर चाहे तो दौड़ो, चाहे चलो, चाहे कैसे भी करो, जल्दी जल्दी चलो, चाहे धीरे चलो, चाहे दौड़ के चलो, कैसे भी करो, इसको पास करना पड़ता है। 96 सेकंड का समय मिलता है। और 2.7 मीटर विंड ऑन द बोथ फिट लॉन्ग जंप, ये लंबी कूद होती है, कम से कम 10 फीट लंबी कूद आपको करवाई जाती है। तो ये 10 फीट तक आपको लंबी कूद की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये है 3 मीटर वह है रोप यूजिंग हैंड्स एंड फिट, यानी कि ये 3 मीटर रस्सा होता है, इसको आपको चढ़ना पड़ता है ऊपर, यानी कि 9 फीट तक। कितना फीट तक? 9 फीट तक ये रस्सा है, इस रस्सी को आपको पास करनी पड़ेगी। रस्सी चढ़ना क्या बोलते हैं इसको? रस्सी चढ़ना। ये है आपके फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी, कौन से वाले के? फायरमैन के बारे में, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये तो हो गया, दौड़ मैंने बताई दी। दौड़ कितनी है? 1600 मीटर है, दोनों की 1600 मीटर रहेगी दौड़। महिलाओं को समय मिलेगा 8 मिनट 26 सेकंड का, पुरुष को समय मिलेगा 6 मिनट का, वही 1600 मीटर दौड़ रहेगी, ठीक है। उसके बाद में फिर ये 63.5 किलो वजन उठा के चलना है, 96 सेकंड में पास करना है, 183 मीटर है, ठीक, बिल्कुल साहब। चलो साहब, ये तो हो गया। अब एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में एग्जाम होता है बस, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। एमटीएस में केवल और केवल एग्जाम होता है। अब हम बात करेंगे ट्रेड्समैन मैट की। तो ट्रेड्समैन मैट में देखोगे भाई, थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। ट्रेड्समैन मैट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखो ट्रेड्समैन मैट के लिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष के लिए, फिर बात करेंगे यहाँ पर महिला के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पुरुष के लिए बात करते हैं। ट्रेड्समैन मैट का जो फिजिकल होगा वो कैसा होगा? 1500 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, 1500 मीटर दौड़ना है 6 मिनट के अंदर पुरुष को। और 50 किलो वजन उठा के चलना है 200 मीटर, 100 सेकंड का समय मिलेगा भाई। चाहे चल के करो पूरा, चाहे दौड़ के पूरा करो। 50 किलो का कट्टा है, उसको उठाना है, यहाँ रखो चाहे तो है, और चाहे टांट पे रखो भाई, सर पे रख के चलो, दौड़ो, कुछ भी करो, पूरी करनी है 200 मीटर, 100 सेकंड का समय मिलेगा। कर दोगे आराम से अगर मेहनत करोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं तो थारा कट्टो को नहीं उठानो, सीधी बात तो ये है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही कट्टा उठा सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उठा लूंगा भाई, मैं तो उठाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सीमेंट का कट्टा न उठा कर टांट पर धर लूँ, नाज गेहूं का कट्टा न उठा कर धर लूँ 50 किलो का। ऐसे ही तुमको भी प्रैक्टिस करनी है। 50 केजी वजन है, 200 मीटर चलना है, 100 सेकंड का समय मिलेगा। और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको कुछ छूट मिल जाती है, जैसे 1500 मीटर दौड़ है, 7 मिनट का समय मिलेगा। 50 किलो उठाना है, 200 मीटर चलना है, 2 मिनट का समय। ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी हम अब बात करेंगे महिलाओं के लिए। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 1500 मीटर ही दौड़ होगी, लेकिन समय इनको 8 मिनट और 26 सेकंड का मिल जाएगा। दौड़ तो वही 1500 मीटर होगी, समय इनको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, 2 मिनट का। इनको 8 मिनट में पूरी करनी है, पुरुषों को 6 मिनट में पूरी करनी है। दौड़ 1500 मीटर ही रहेगी, पूरी 1600 मीटर नहीं है, ठीक है जी। लेकिन महिलाओं को भी वही 50 किलो का कट्टा उठाना है, 200 मीटर चलना है, 3 मिनट 45 सेकंड में पास करना है। यहाँ पर पुरुष को भी वही 50 किलो का कट्टा उठाना है, 200 मीटर चलना है, 100 सेकंड में पास करना है। यहाँ पर इनको 3 मिनट 45 सेकंड मिल जाएंगे। पुरुषों को पूरे 2 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 2 मिनट में तो 120 सेकंड होते हैं, इनको तो 100 सेकंड ही मिल रही है। महिलाओं के लिए ठीक ठाक है, 3 मिनट और 45 सेकंड का समय मिलेगा। आप आराम से कर सकते हैं, 3.25 मिनट समझो आप, 3.25 मिनट हैं आपके पास, आप आराम से पास कर सकती हो। लेकिन 50 किलो वजन उठाओगे तब ना। अब कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनमें खुद में ही 45 किलो वजन है, कोई में 47-48 किलो वजन है, वो 50 किलो के कट्टे को उठा के करेंगे। तो ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके पूरा हो पाएगा, ठीक है साहब। तो ये होता है भाई तुम्हारा फिजिकल। अब हो गया
फिजिकल तो कंप्लीट ठीक है साहब। अब एग्जाम में क्या क्या होगा तो वो भी देख सकते हैं आप। सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ पे लेवल फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं वाला लेवल है ये, और 10वीं वाला लेवल सबका है भैया, एमटीएस का, ट्रेड्समैन, मैट का, फायरमैन का 10वीं वाला लेवल है सबका। तो एग्जाम में क्या क्या होगा देखो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50% आएंगे 50 नंबर के, नंबरिंग एप्टीट्यूड 25% आएंगे 25 नंबर के, इंग्लिश आएगी 25 नंबर 25%, तो जनरल जीके आएगी 50% 50 नंबर की, ठीक है। कुल 150% आएंगे 150 नंबर के। 2 घंटे का समय मिलेगा 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। इस प्रकार से ये तुम्हारा रहेगा, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी बता दी है, ठीक है जी। और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। और ये भर्ती जो होती है बहुत शानदार भर्ती है। सबसे पहले इसमें फिजिकल होता है, उसके बाद में आपका एग्जाम होता है, और फिजिकल में भी परसेंटेज बेस पर आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। परसेंटेज के आधार पर आपको क्या किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। हर का नंबर नहीं आता है इसमें, हर का नंबर नहीं आता है। 10वीं के लेवल से 10वीं की जो परसेंटेज बनी है आपकी, तो 75% से और 80% है जिसकी, उनका ही नंबर आता है। 75 से कम अगर आपकी 10वीं में बनी है तो आपके पास एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा फिजिकल का, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं करते हैं, ये भीड़ नहीं करते हैं, इस वजह से 75% से ऊपर है जिनकी 10वीं में, उनका ही एडमिट कार्ड भेजते हैं फिजिकल का, बाकी का तो ये एडमिट कार्ड ही नहीं भेजते हैं, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इंस्टा के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से इंस्टाग्राम है, उसी नाम से टेलीग्राम है। इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।